Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss an important example of linear differential equation of second order. होता यह है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर जो है उसको उसके क्वेश्चन को लगाने के लिए कोई एक जनरल मेथड नहीं है। यहाँ बहुत सारे मेथड हैं जिनसे जो है अलग अलग मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड मेथड जिस पर एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए x d2/dx² माइनस d/dx माइनस 4x³ y इक्वल टू 8x³ sin x²। x से डिवाइड कर दीजिए, d2y हो गया, dx² हो गया, 1/x हो गया, dy/dx हो गया, माइनस 4x² y हो गया, 8x² हो गया, sin x² हो गया। कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग में d2y है अपॉन dx² है प्लस p है, dy/dx है प्लस qy है इक्वल टू r है। तो आपका जो p है वो कितना हो गया, माइनस का 1/x, q कितना हो गया, माइनस 4x², और r कितना हो गया, 8x² और sin x²। अब हम क्या करेंगे, हम x जो है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे चेंज करेंगे z में। जो x है वो z में जब चेंज हो जाएगा तो p q r जो p1 q1 r1 में चेंज होंगे वो क्या होंगे, p1 होगा d2z/dx² प्लस p dz/dx, नीचे dz/dx का होल स्क्वायर, और q1 होगा q/dz/dx का होल स्क्वायर, और r1 होगा r/dz/dx का होल स्क्वायर। तो ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x वो z में चेंज हो जाएगा, z भी फंक्शन ऑफ x ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ q1 को हम चूज करेंगे, तो q1 जो है q1 वो होता है q/dz/dx का होल स्क्वायर, और वो हमने -1 चूज कर लिया है। ठीक, अब वैल्यू रखो, Q है हमारा माइनस का 4x², Q ये लिखा हुआ है, Q रख दीजिए, dz/dx का होल स्क्वायर, dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस प्लस हो गया, क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन कर लो तो dz/dx का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा 4x²। dz/dx कितना हो जाएगा, √2x, dz हमारा हो जाएगा 2x और dx, z हमारा हो जाएगा, इंटीग्रल कर दीजिए 2x² y2, 2 से 2 कैंसिल तो x² हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखते, उसको जो है निगलेक्ट कर देते हैं। d2z/dx², इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो ये केवल 2 हो जाएगा, 2।
ठीक, अब हमें निकालना है P1। P1 तो P1 क्या हो गया, देखिए आप, P1 जो है d2z/dx² 2 है, प्लस P माइनस का 1/x है। कंपेयरिंग की तो P की वैल्यू कितनी है, -1/x, और dz/dx है 2x, और नीचे dz/dx का होल ऑफ स्क्वायर वो है 4x²। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। P1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, R1 निकालना है, R1। तो R1 जो है वो हमारा है R/dz/dx का होल ऑफ स्क्वायर। और R कितना है, जब कंपेयरिंग की तो R कितना निकला था, 8x² sin x²। dz/dx का होल ऑफ स्क्वायर कितना है, 4x²। x², 4 2 जा 8, 2 हो गया, साइन हो गया, और जो x² है उसकी जगह आप z रख दीजिए, क्योंकि हम अब z में चेंज करके देख रहे हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा R1 हो गया। अब P1, R1 और जो Q1 चूज किया है वो तीनों वैल्यू इसमें आप रखेंगे। तो देखिए d2y है, dz² है, प्लस P1 0 है, तो ये स्टेप खत्म। Q1 -1 चूज किया तो माइनस हो गया, y हो गया। R1 2 sin z है, 2 sin z। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए AE, इससे m² लिख देते हैं, m², -1, y कॉमन ले लेते हैं 0, m² = 1, m = +-1, CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन, C1 e⁻z, C2 e⁻−z, और z कितना है, x²। तो C1 e⁻x² प्लस C2 e⁻−x², ये हमारा क्या हो गया, CF। अब हम PI निकालते हैं। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल PI वो कितना हो गया, d² - 1 अपॉन में, d² - 1 अपॉन में 2 sin z। अब करते क्या है, जो एंगल है उसमें z का जो कोफिशिएंट है 1, उसके स्क्वायर को पहले स्क्वायर करते हैं, फिर एक माइनस लगाते हैं, और इतना d² की जगह पर रखते हैं। तो ठीक है, रख लीजिए। एंगल z का जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर करने के बाद एक माइनस लगाते हैं। पहले माइनस नहीं लगाते हैं, पहले माइनस लगाओगे, स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। उसे d² की जगह पर रखते हैं। एंगल के कोफिशिएंट के स्क्वायर लगाने के बाद एक माइनस लगाते हैं, उसे रखते हैं। तो ये हम -1 यहाँ रख रहे हैं, -1 हो गया, 2 sin z हो गया, -2 हो गया, 2 sin z हो गया, और 2 ने 2 को कैंसिल करा, -sin z हो गया। -sin z कितना है, x², z कितना निकाला था, x। ये PI हो गया। अब CF और PI दोनों ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो देखिए y = CF + PI। CF कितना
होता है c1 इंटू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 इंटू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो cf हो गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और pi है माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जिसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को कन्वर्ट किया था जेड में और तब इसको सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।